हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था जो वांग जी था वो महल से वापस आया था और वो अपसेट था थोड़ा। इधर विंग बाहर निकला था, वो भी अपसेट था। दोनों टकरा जाते हैं। तभी वांग जी देखता और कहता विंग विंग देखता और कहता आप। वांग जी कहता तुम कहाँ जा रहे हो इतनी रात में बाहर। विंग कहता आप कहाँ से आ रहे हो इतनी रात में। वांग जी कहता कहीं नहीं, कुछ काम से ऐसे। तुम बताओ तुम बाहर क्या कर रहे हो। विंग कहता मुझे नींद नहीं आ रही थी तो बस बाहर चला आया। वांग जी कहता अंदर चलो, सेफ नहीं है। विंग कहता क्यों। वांग जी कहता है क्यों क्या विंग, अंदर चलो। वांग जी विंग का हाथ पकड़ के अंदर ले आता है। विंग देख रहा था फिर से वांग जी के टच में और वांग जी की आंखों में, वांग जी की केयर में विंग खो जाता है। वांग जी अंदर लाता है और कहता है क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ठीक तो हो ना। विंग कहता है हाँ सब ठीक है। वांग जी कहता है फेस से तो नहीं लग रहा है, कोई बात है क्या जो तुम्हें परेशान कर रही है। विंग कहता है ऐसा तो नहीं है। तभी वांग जी कहता है ओके जाओ जाके सो जाओ। विंग सुबह जल्दी उठना है तो टाइम से सोना चाहिए है ना। विंग हाँ में सिर करता है। उसके बाद वापस से रूम में जाता है। वांग जी जाके लेट जाता है और सोता नहीं है, बेचैन था। इधर विंग भी अंदर जाता है और लेट जाता है। जैसे लेटता है फिर से शिंगचैन की आइज़ ओपन हो जाती है। शिंगचैन कहता है क्या हुआ, कहाँ गए थे। विंग कहता है मम्मा बाहर। तभी शिंगचैन कहता है क्या हुआ विंग। तभी विंग कहता है मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। तभी शिंगचैन कहता है बोलो। विंग कहता मेरे पास बहुत सारे डाउट्स हैं जो कि क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ थोड़ा। शिंगचैन उठ के बैठ जाता है और कहता है क्या हुआ विंग, सब ठीक तो है ना, कुछ हुआ है क्या। विंग कहता बहुत सारी बातें, पहले क्या बताऊँ, अच्छी बात या बुरी बात। तभी शिंगचैन कहता है पहले बुरी बात बताओ। तभी विंग कहता मामा साइड में जो घर है जहाँ पे हम शादी में गए थे जिस ओमिका की, उसके ही हस्बैंड ने उसके साथ मिसबिहेव किया और उसके साथ बदतमीज़ी की है। तभी शिंगचैन बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है और कहता क्या। विंग कहता हाँ, उसके बाद वो उनका सारा मैटर किंग के पास गया, गुसू के किंग। तभी वो कहता अच्छा। विंग कहता उन्हें शायद पनिशमेंट मिलेगी ऐसा कहा जा रहा है, उन्होंने अपनी वाइफ के साथ ऐसा क्यों किया, कि कितना बुरा है। तभी शिनचैन धीरे से विंग को हक कर लेता और कहता है शांत हो जाओ विंग, हाँ ऐसा होता है। तभी हमेशा पार्टनर्स सोच के चुनने चाहिए, ये बहुत बुरा है सच में। विंग कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो उनके हस्बैंड थे ना, तो कैसे। तभी शिंगचैन कहता हाँ हस्बैंड थे, लेकिन कुछ लोग भूल जाते हैं कि उन्हें अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जब वो छोटा हो तब तो और उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए अगर उसकी मर्ज़ी ना हो। विंग कहता बट इससे मिलता क्या है, आखिर ऐसे क्यों करते हैं। तभी शिंगचैन कहता है पता नहीं बेटा क्या मिल जाता है, लेकिन अल्फ़ा ऐसे ही होते हैं। विंग कहता है तो बहुत बुरा है, क्या इसके लिए रूल्स रेगुलेशंस भी हैं, क्या सच में उन्हें पनिशमेंट मिलेगी उनके किए की। तभी शिंगचैन कहता हाँ अगर ऐसा हुआ होगा तो मिलेगी, वैसे तुम क्यों परेशान हो इतना ज़्यादा। विंग कहता एक और बात है। तभी शिंगचैन कहता कौन सी बात। विंग कहता आपको पता है जो एक ओमेगा गर्ल आती थी खेलने हमारे साथ। तभी शिंगचैन कहता विंग कहता वो काफ़ी टाइम से नहीं आई तो मैं बस पूछने गया था, सॉन्गलन नहीं था, अकेले गया था। तभी वो कहती है तभी विंग कहता
वो उसके साथ भी कुछ हुआ, उसके साथ। विंग अपसेट हो जाता है। तभी शिनचैन कहता है क्या हुआ विंग, क्या हुआ उसके साथ? विंग कहता है सेम, एक अल्फा ने उसके साथ ऐसा किया, और आपको पता है उसके घर वाले उसी से उसकी शादी करा रहे हैं। तभी शिनचैन अपसेट हो जाता है और कहता है जिसने ये किया उसी के साथ, कितने ज़्यादा बेकार हैं ये लोग। विंग कहता है ये सब बहुत बुरा है, मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। तभी शिनचैन कहता है विंग डरते नहीं है, शांत हो जाओ। विंग कहता है मुझे रोना आ रहा है, आपने मुझे सब समझाया, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ आपने मुझे सब कुछ बताया, लेकिन माँ वो एक्सपीरियंस करना कितना बुरा होता होगा, मुझे डर लग रहा है। मेरे साथ तो नहीं होगा ना कभी, मैं नहीं करूँगा किसी से शादी, सच में बहुत बुरे होते हैं अल्फा। तभी शिनचैन कहता सब ऐसे नहीं होते बेटा, अपने बाबा को देखो, अपने गगा को देखो, अपने ब्रदर को देखो, सॉन्गलैन, क्या कोई भी ऐसा है? विंग याद करता है सभी को। विंग कहता है नहीं, सब बहुत अच्छे हैं। तभी शिनचैन कहता है देखो, ऐसे पार्टनर को चुनना, ऐसे अल्फा को जो तुम्हें प्रोटेक्ट करे, तुम्हारी रिस्पेक्ट करे और तुम्हें पसंद हो, वो तीनों ऐसे नहीं हैं। इसी सोच के पर्सन बस तुम्हारे लिए सिलेक्ट करना तुम। विंग चुप था। विंग कहता वो तो आप लोग करोगे ना। शिनचैन कहता है हाँ, हम लास्ट में देखेंगे, तुम्हें कोई पसंद होगा तो बताना। तभी विंग आइज ब्लिंक करता है। शिनचैन कहता और कोई बात बुरी? विंग कहता नहीं, वो दोनों केस बहुत ख़राब थे और मुझे जान के बुरा लगा, एक हस्बैंड कितना बुरा हो सकता है और एक अल्फा कितना ज़्यादा घटिया हो सकता है, ये बहुत बुरी बातें थी। तभी शिनचैन कहता विंग कहता है ये काफ़ी अजीब था कि उसके घर वालों ने उसी अल्फा से शादी करा दी, तो बहुत बुरा था, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी शिनचैन कहता कराने वाले करा देते, सोचते हैं कि इस पर्सन ने अगर गलत किया इस ओमेगा के साथ तो उसी से अब शादी करनी होगी और उसके बाद पूरी उम्र उसकी ज़िम्मेदारी निभानी होगी, अगर उसकी ज़िंदगी बर्बाद की है तो उसे संभाले। तभी विंग कहता है तो क्या ये सही है? तभी शिनचैन कहता है सही तो नहीं है, लेकिन सोच है सबके अपने अपने, क्या कर सकते हैं विंग, हम दुनिया की सोच नहीं बदल सकते। विंग कहता है लेकिन मुझे अच्छा लगा जान के कि जिस ओमेगा की शादी हुई थी उसके फैमिली वाले अच्छे हैं, अल्फा की फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे उनके बेटे को, वो अपने सन इन लॉ की बात मान रहे हैं। तभी शिनचैन कहता हाँ वो परिवार अच्छा है और उन्होंने अपने बेटे के ख़िलाफ़ एक्शन लेने का फ़ैसला किया, ये काफ़ी अच्छा है। विंग कहता शिनचैन कहता है अच्छी बात बताओ। विंग शिनचैन की तरफ देखता है और स्माइल करता है। विंग कहता है वो जो ड्रेस गगा से कहा था मैंने कि मुझे दिलाओ, वो मैंने पहनी थी मम्मा, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी मुझ पर। तभी शिनचैन कहता है तो बहुत अच्छी बात है। तभी विंग कहता है हाँ, और मैंने ये सबसे पहले पहन के गगा को ही दिखाई। तभी शिनचैन शांत हो जाता है और कहता है वांग जी को। विंग कहता शिनचैन कहता है विंग तुम्हें बताया है ना मैंने, ऐसा नहीं करते, वांग जी से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखा करो। तभी शिनचैन को देखता है विंग और कहता आप ऐसा क्यों करते हो हमेशा, आप क्यों उनसे दूर करते हो, क्या वो बुरे हैं? तभी शिनचैन कहता नहीं, वांग जी बहुत अच्छा है, इतना अच्छा पर्सन शायद ही कहीं हो, वो बहुत रिस्पेक्ट करता है ओमेगास की, लेकिन विंग अल्फ़ा है, वो बहक सकता है, वैसे भी बड़ा हो गया, बहुत सारे चेंजमेंट होते हैं अल्फ़ा में, वांग जी में भी हो सकते हैं, बस मैंने कहा है कि थोड़ा दूर रहा करो। विंग देखता और कहता मैं उनसे दूर नहीं रह सकता, कभी नहीं। तभी शिनचैन कहता है क्यों? विंग कहता उनके पास ही मुझे अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है, मुझे बचपन से उन्हीं के पास अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों,
मम्मा, कभी कभी लगता है मैं उनके बिना जी नहीं पाऊँगा, मर जाऊँगा, सच में। तभी शिनचैन कहता है, ऐसा नहीं कहते बेटा। विंग कहता, जब से वो मुझसे अलग हुए, मेरे साथ सोना बंद किया, मुझे नींद भी नहीं आती अच्छे से। आपको बताया नहीं है, बस मुझे उनके पास ही अच्छा लगता है। तभी शिनचैन सुन रहा था। विंग कहता, आपको पता, आप जब अपनी एनिवर्सरी के लिए गए थे, मैं उनके साथ सोया था, मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी। तभी शिनचैन आंखें बड़ी बड़ी करता है। विंग कहता, वो मेरे साथ थे, बहुत अच्छा लगा मुझे, पूरा दिन बहुत अच्छा गया, मैंने उनसे बहुत सारी बातें की। तभी शिनचैन कहता है, विंग बेटा, ऐसा नहीं करते हैं, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें। विंग कहता, मम्मा, अगर गगा जैसा कोई हुआ तो आप मेरी शादी उनसे करा दोगे? मुझे अगर कभी करनी हुई तो आप कहते हो ना कि आप मेरी शादी कराओगे एक बहुत अच्छे अल्फा से। तभी शिनचैन कहता, मैंने कहा था। विंग कहता, मम्मा। तभी शिनचैन कहता, हाँ। विंग कहता, मम्मा, मुझे वो बहुत पसंद है। आपने कहा है कि उनका और मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, उन्होंने मुझे बचाया था बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तभी शिनचैन कहता, ऐसा है। विंग कहता, मुझे वो बहुत पसंद है, मुझे उनके साथ ही रहना है। मम्मा, मुझे डर लगता है, मैं किसी और अल्फा को सोच भी नहीं सकता, मैं नहीं रह सकता किसी के भी साथ, क्योंकि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ गगा के साथ अच्छा लगता है। मैंने कभी आपसे बात नहीं कही, मुझे जब से समझ आई बस मैं उन्हीं को देखता हूँ। मम्मा, आपने कहा था पार्टनर चुनना है ना, पता नहीं क्यों पार्टनर जब भी सोचता हूँ मुझे गगा ही नज़र आते हैं, उन्हीं का फेस नज़र आता है। ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे फीलिंग्स है उनके लिए और मैं उससे पीछे नहीं हट सकता। जो शिनचैन था वो एहसास कर रहा था, कहीं ना कहीं वो कई टाइम से एहसास कर रहा था कि विंग के आँखों में वांगजी के लिए कुछ तो है, और विंग फील करता है वांगजी के लिए, बस वो इंतज़ार कर रहा था विंग के बताने का। शिनचैन धीरे से विंग के फेस को पकड़ता और कहता, कि सच में तुम वांगजी से प्यार करते हो? तभी विंग कहता, हाँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ, मुझे उनसे प्यार है। तभी शिनचैन स्माइल करता और कहता, मैं बहुत खुश हूँ। विंग देखता, विंग तो डर रहा था। विंग कहता है, क्या? शिनचैन कहता, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो यही चाहता था तुम बड़े हो और उसके बाद तुम वांगजी से शादी करो। पता नहीं क्यों, क्योंकि तुम बहुत प्यारे थे विंग, और मैंने वांगजी को खुद देखा है छोटे से बड़ा होते हुए। वांगजी जैसा इंसान मिलना मुश्किल है, और तुम जैसे प्यारे से ओमेगा के लिए वांगजी से बेटर कोई नहीं हो सकता। तो मैं चाहता था कि तुम्हारे अंदर फीलिंग्स आए या तो वांगजी के अंदर आए। वांगजी की फीलिंग्स मुझे नहीं पता रहती है, वो थोड़ा इस मामले में अजीब है। वो तुम्हें प्यार बहुत करता है, तुम्हारी केयर करता है, तुम्हारे लिए सब कुछ करता है, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। वो तुम्हारे लिए उसने अपना घर छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो तुम्हें उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता। मैंने काफ़ी बार पूछने की कोशिश की है कि विंग तुम्हें कैसा लगता है, और मैंने काफ़ी बार वार्न किया है कि विंग से दूर रहा करो। वो इसलिए नहीं कि मैं सच में चाहता था कि वो तुमसे दूर हो, वो इसलिए कि वो एक्सेप्ट करे कि नहीं, तुम उसके हो और वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है। बट उसने ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया कभी भी, तो ये थोड़ा अजीब था। बट वो रहना चाहता था तुम्हारे साथ। आज भी वो कंफ्यूज्ड है और मुझे समझ नहीं आती उसकी बातें, बट मुझे खुशी हुई कि तुम कंफर्म हो। विंग स्माइल करता और कहता, मम्मा सच में? तभी शिनचैन कहता, हाँ, अगर तुम्हारी और वांगजी की शादी होगी तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। मैं सच में तुम्हारे लिए कोई बेहतर बेस्ट ढूंढ रहा था, और वांगजी से बेस्ट कोई नहीं है। विंग कहता, पर वो तो बहुत बड़े हैं, वो शादी कैसे करेंगे मुझसे? तभी शिनचैन कहता, हाँ राइट, वो बहुत बड़ा है। फिर विंग सोचता और कहता, वो ओमेगा भी तो छोटा था,
उसका अल्फ़ा भी तो बड़ा था, वो तो मेरे गगा से भी बड़ा था, तो उसकी शादी तो हो गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो मुझे भी नहीं पढ़ना चाहिए? हो जाती ना मम्मा इतनी एज गैप में शादी। तभी शिनचैन कहता हाँ हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अल्फ़ा अच्छा हो तो मैं एक्सेप्ट करे, अच्छे से रखे, फिर शादी हो जाती है, नो प्रॉब्लम। विंग कहता है मैं अगर शादी कर लूँगा तो क्या हमेशा गगा के साथ रह पाऊँगा? तभी शिनचैन कहता हाँ, शादी एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दो पार्टनर्स एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी के लिए रहते हैं, कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। विंग खुश हो जाता है। विंग कहता है मुझे गगा को बताना। तभी शिनचैन कहता आराम से। विंग स्टॉप, बता देना लेकिन अभी नहीं, एक अच्छा सा मौका ढूंढ के बताना, जब वांग जी का मूड बहुत अच्छा हो तब। विंग कहता है क्यों? शिनचैन कहता है गलत टाइमिंग पे अगर बताओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्या पता वो मना कर दे, फिर क्या करोगे? विंग कहता है ऐसे कैसे मना कर देंगे, मैं बोलूँगा उनसे कि मुझे उनसे प्यार है। तभी शिनचैन कहता है तुम बिना। विंग कहता है मम्मा मुझे उनसे कहना है, अब मैं आपसे बता के बहुत ज़्यादा खुश हूँ और कंफर्म हो गया हूँ, अब मुझे डर भी नहीं लग रहा, बट मम्मा पापा तो नहीं मना करेंगे ना? तभी शिनचैन कहता बिल्कुल नहीं, उन्हें खुद वांग जी बहुत पसंद है। हाँ वो बड़ा है तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, वो इंसान अच्छा है मेन चीज़। और एक और बात है उसके बारे में, वो तुम्हें खुद ही बताएगा एक टाइम आने पे। विंग कहता कौन सी बात, मुझे बताइए ना प्लीज़ बताइए ना। तभी शिनचैन कहता नहीं वो वांग जी बताएगा। विंग कहता मुझे जानना है, प्लीज़ बताइए ना, मुझे जानना है। तभी शिनचैन कहता ज़िद नहीं करते, वांग जी खुद तुम्हें बताएगा सही टाइम आने पे, अभी नहीं। विंग कहता है मम्मा क्या मैं उनके साथ सो सकता हूँ? तभी शिनचैन मना करता है और कहता बिल्कुल नहीं, समझे? भले मुझे ये एक्सेप्ट है लेकिन तुम उसके साथ क्लोज़ नहीं हो सकते, समझ में आया? विंग शादी से पहले क्लोजनेस सही नहीं है। विंग कहता मुझे उनके साथ रहना है। तभी विंग को देखता है शिनचैन और कहता है मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें, नहीं रहना विंग। ओमेगास की जो, मैं क्या ही बोलूँ, ओमेगास की जो लाइफ होती काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस डेलिकेट होती है, और कुछ भी अगर गलत हुआ तो फ्यूचर बर्बाद हो सकता है, और वांग जी का भी कंफर्म भी नहीं है, उसके पास ऐसे जाना ठीक नहीं है, कुछ हो गया और वांग जी ने बाद में एक्सेप्ट नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए कह रहा हूँ स्टे अवे, ठीक है? विंग चुप हो जाता है और कुछ नहीं कहता है। विंग कहता है मम्मा मुझे सोना है, सुला दो। तभी शिनचैन धीरे धीरे थपथपाता है, विंग लेट जाता है। शिनचैन कहता है और कोई बात? विंग कहता नहीं बस इतनी बात थी, मुझे आपसे बता के बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे उनसे प्यार है मम्मा मुझे उनसे प्यार है। तभी शिनचैन कहता तुम ना पूरे के पूरे पागल हो, लेकिन तुमने प्यार बहुत अच्छे पर्सन से किया। तभी विंग खुश हो जाता है। उसके बाद शिनचैन भी लेट जाता है और अपने बच्चे को थपथपाते हुए सुला देता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं, वांग जी उठता है। वांग जी सोया ही नहीं था, वांग जी काफ़ी ज़्यादा अपसेट था। वांग जी उठ के बैठ जाता है, उसके बाद वो जाता है, रेडी वगैरह होता है और सभी होते हैं बारी बारी। विंग जाता है, आज विंग को वांग जी नहीं मिला क्योंकि वो सबसे पहले जाके रेडी हो गया था। वो लोग ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे और कर रहे थे, विंग वैसे ही डेली की तरीके उसे दे रहा था, आज तो बहुत ही खुश था और शिनचैन देख रहा था, स्माइल कर रहा था। वांग जी खा तो रहा था लेकिन उसका ध्यान अलग था। तभी उनका खाना होने के बाद वांग जी कहता है गगा बात करनी है आपसे अकेले में। तभी वो दोनों देखते और कहते ठीक है वांग जी। वांग जी फिर हाँ में सिर करता है। उसके बाद वांग जी अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करता है। उसके बाद खाना होने के बाद विंग और जो सॉन्ग लेन थे शिनचैन उन्हें काम देता है कि जाओ जाके ये जो बर्तन है इन्हें वॉश करके लाओ। दोनों उठते हैं और ले जाते हैं डिशेस को वॉश करने। शिनचैन शू यांग वांग जी के पास आते हैं, तीनों बैठे हुए थे। वांग जी कहता है बात करनी थी मुझे आपसे। दोनों देख रहे थे, हाँ में सिर करते। वांग जी कहता है गगा मुझे लग रहा है टाइम आ गया है। शिनचैन देखता है और कहता है कैसा टाइम? वांग जी कहता है मेरे वापस जाने का। दोनों हैरानी से देखते हैं।
इतनी आदत हो गई थी उन्हें और वांग जी परिवार बन गया था कि वांग जी के जाने के बारे में वो सोच भी नहीं सकते। दोनों हैरानी से देखते और कहते, क्या मतलब है? शोयंग कहता, क्या तुम जाना चाहते हो वापस से महल? वांग जी कहता, हाँ, मैंने आपसे कहा था ना, एक टाइम आएगा जब मुझे जाना होगा। दोनों देखते एक दूसरे को। दोनों को ही पता था कि वांग जी जाएगा ज़रूर, लेकिन अभी ये बात सुन के उनका दिल टूट जाता है, क्योंकि फैमिली बन गए थे, एक आदत सी लग गई थी वांग जी की, और अगर वांग जी चला जाएगा तो बिल्कुल खालीपन उन्हें महसूस होगा। बहुत बुरी आदत लग गई है वांग जी की उन्हें। तभी दोनों एक साथ कहते हैं, वांग जी, क्या जाना ज़रूरी है? वांग जी देखता है दोनों को और कहता है, मैं अपनी फैमिली से 14 साल दूर था, अब जाना ज़रूरी है। मेरे बाबा को ज़रूरत है मेरी, और अब मुझे अपने दायित्व को संभालना होगा। बहुत मैं रह लिया उनके बिना। दरअसल बात इतनी सी नहीं है, मेरे गगा की इंगेजमेंट है और उन्होंने मुझे बताया नहीं, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं उनके पास, और मैं अपने गगा की इंगेजमेंट मिस नहीं करना चाहता। फिर मुझे अपने बाबा के पास जाना है और उनकी डांट भी तो खानी है। मैंने आपसे कहा था ना, एक टाइम आएगा जब मुझे जाना ही पड़ेगा, बट जब तक हूँ आपके साथ तो अच्छे से बहुत सारी मेमोरीज़ क्रिएट करना चाहता हूँ, और एक फैमिली यहाँ पे भी है मेरी, ये हमेशा याद रहेगा। लेकिन हाँ, जब मैं वहाँ चला जाऊँगा तो कभी ना कभी अगर होगा तो मैं आपको अपने पास बुलाना चाहूँगा। पहले मैं खुद देखूँगा कि क्या सेफ़ रहेगा आपके लिए वहाँ जाना, उसके बाद ही। जब तक मैं किंग नहीं बन जाता तब तक कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि हम मिलें। और आपने मुझे अपने पास रहने दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ज़रा सी भी फैमिली की कमी महसूस नहीं होने दी, तभी तो मैं इतने साल आपके साथ रह पाया, वरना मैं 1-2 हफ्ते में बोर हो जाता हूँ, बहुत है उतने। लेकिन आपके साथ 14 साल काट लिया मैंने और मुझे पता भी नहीं चला। एक इतनी ब्यूटीफुल सी फैमिली मेरे पास थी, हमने कितने सारे पल बिताए एक दूसरे के साथ, और मैं बहुत खुश हूँ आप दोनों को पाके। मेरा प्यारा सा नेफ्यू, बहुत खुश हूँ। आप लोगों ने बहुत प्यार से मुझे रखा है, और इसीलिए मैं आपको बता के जा रहा हूँ, वरना मैं चाहता तो ऐसे ही चला जाता, क्योंकि मुझे जाना ही होगा। लेकिन आप मेरी फैमिली है, आपको बिना बताए नहीं जा सकता, आप फ़िक्र करेंगे मेरी। तभी शोयंग कहता है, वांग जी, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, ठीक है तुम जाओ, हम रोकेंगे नहीं, है ना शिंगचैन? शिंगचैन कहता, हाँ तुम्हें जाना चाहिए, वो भी तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें अब किंग बनना है, उसके दायित्व हैं। तुम्हारी फैमिली तुम्हारा वेट कर रही है, तुम्हारे बाबा तुम्हारे गगा ने कितना वेट किया होगा, तुम्हें जाना चाहिए। वांग जी कहता, हाँ मेरे गगा की एंगेजमेंट है आज, और आज ही मुझे जाना होगा। तभी शिंगचैन कहता है, अच्छा वांग जी कहता है, जी गगा। शिंगचैन कहता है, विंग को लेके जाओगे ना? वांग जी स्टॉप हो जाता है। शिंगचैन देख रहा था, शोयंग भी। वांग जी सर नीचे करता है, फिर कुछ सोचता है और कहता है, नहीं। तभी शिंगचैन कहता है, क्या? वो खड़ा हो जाता है। वांग जी कहता है, जी गगा, और वो भी खड़ा हो जाता है, शोयंग भी। तभी शिंगचैन कहता है, क्या बोले वांग जी, तुम उसे अपने साथ लाए थे और अब वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसे लेके जाओ। वांग जी कहता है, मैंने एक और बात भी कही थी ना आपसे, कि एक टाइम आएगा जब मैं विंग को छोड़ दूँगा, तो हाँ ये वही टाइम है, मैं विंग को नहीं ले जा सकता अपने साथ। तभी शिंगचैन देखता है और कहता है, क्या मतलब है? मैं तुम्हारी बातों को हमेशा मजाक में लेता था और सोचता था वक्त के साथ तुम बदल जाओगे। क्या तुम सच में उसे आज तक अपना टॉय मानते आए हो, खिलौना जिसके साथ तुम खेल चुके हो और अब तुम्हारा दिल भर गया? वांग जी कहता है, शायद। तभी शिंगचैन कहता है, वांग जी तुम इतने अच्छे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी कहता, मैं उसे नहीं ले जा सकता, मैं सच में उसे नहीं ले जा सकता। रीज़न्स हैं, और वो रीज़न्स मैं आपको नहीं बता सकता। मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने उसे बचाया पूरी ज़िंदगी,
तो नहीं कहूँगा, लेकिन 14 साल अपनी ज़िंदगी के दिए, उसे बड़ा किया, कैपेबल बनाया, सिखाया, पढ़ाया, समझाया, ट्रेंड किया, और अब वो बड़ा हो गया, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। आपने जो कहा था कि उससे दूरी बना के रखो तो उसे मेरी आदत नहीं लगेगी, तो हाँ, ये अच्छा था, मैंने उससे दूरी बनाई। अब वो मेरे बिना रह सकता है, सो सकता है, खा सकता है, सब कुछ कर सकता है। वो बड़ा हो गया है और वो अब आराम से रह लेगा। पहले नहीं रह पाता, वो बच्चा था, लेकिन अब रह लेगा। ये सब आपकी वजह से हुआ है कि मैं और वो दूर रह पाए और फिर वो खुद के दम पे आ पाया। थैंक यू सो मच काका। तभी शिनचैन कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे बिना रह लेगा? मुझसे पूछो, नहीं रह पाता है वो आज भी। वो तो मैंने अलग करके रखा है, वो आज भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाता है। वांग जी कहता, हाँ उसने कहा है, लेकिन हाँ काका, अगर चला जाऊँगा तो धीरे से आदत ख़त्म हो जाएगी। वो रह लेगा क्योंकि अब बड़ा हो गया, समझदार हो गया, और वैसे भी आप दोनों तो हैं उसे समझाने के लिए, संभालने के लिए। दोनों देख रहे थे। वांग जी कहता, अगर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते तो मुझे बता दीजिए, मैं उसके रहने का कहीं और अरेंजमेंट करके जाऊँगा। अगर आप उसे अपने साथ नहीं रखना चाहते, आपके लिए एक बोझ है वो। तभी शिनचैन गुस्सा करता है और कहता, वांग जी शट अप, उसे मैंने अपने बच्चे की तरीके पाला है। मैं उसे अपना बच्चा ही मानता हूँ, वो मेरा ही बच्चा है, तुम उसे मुझसे दूर नहीं कर सकते। वांग जी खुश हो जाता है और कहता, यही सुनना था आपसे, आप विंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे मेरे जाने के बाद। विंग को संभाल के रखिएगा। भले मैंने कुछ टाइम उसके साथ बिताया है, लेकिन हाँ, मुझे बहुत पसंद है वो, और उसके लिए एक अच्छी लाइफ चाहता था, और आप दोनों से बेहतर उसे कोई भी अच्छी लाइफ नहीं दे सकता है, मुझे पता है। आप एज अ पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं गगा। वैसे भी विंग और मेरा कोई भी मेल नहीं है, मुझे अब जाना होगा। आप दोनों को बता दिया है, आप विंग को बता देना। तभी शिनचैन मना कर देता और कहता, मैं नहीं बताने वाला, खुद अपने मुंह से उसे बता के जाओ। तभी वांग जी कहता है, बट गगा। शिनचैन मुंह घुमा लेता है और कहता है, खुद बताओ वांग जी। वांग जी कहता है, गगा मैं कैसे। तभी शिनचैन कहता है, जैसे हमें बताया वैसे भी उसे लेके तुम आए थे, तो उसे बताने का हक भी तुम्हें है। छोड़ के जा रहे हो तो बता के जाओ ना। वांग जी, वो तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा, बहुत प्यार करता है तुमसे। वांग जी कहता, मैं भी करता हूँ, लेकिन मुझे जाना होगा। शिनचैन कहता, तुम समझ नहीं रहे हो। वांग जी, शिनचैन खुल के नहीं कह पा रहा था, क्योंकि विंग ही पहले बताए वांग जी को कि वो प्यार करता है तो ही अच्छा है। शिनचैन के कहने से कोई फ़ायदा नहीं। वांग जी कहता है, क्या मतलब है गगा। तभी दोनों बच्चे अंदर आते हैं सामान लेके, मतलब वही बर्तन, और उसके बाद रख देते हैं। तभी देखते हैं माहौल काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। दोनों आते हैं और कहते, क्या हुआ है गगा, मम्मा, बाबा, ऐसे करके पूछते हैं। तभी शिनचैन कहता है, कुछ नहीं। विंग से शिनचैन बोलता है, अपने गगा से पूछो। तभी विंग देखता है और कहता है, गगा। वांग जी देखता विंग को और कुछ नहीं कहता है। तभी विंग कहता है, क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या। विंग देख रहा था बस आइज ब्लिंक करके। शिनचैन कहता है, वांग जी मुझे लगता है तुम्हें विंग से बात करनी चाहिए, जाओ जाके अकेले टाइम स्पेंड करो। वांग जी देखता है विंग को और कहता है, ओके। वांग जी कहता है, विंग मेरे साथ चलो। विंग हाँ में सिर करता है और वांग जी आगे चला जाता है। विंग जा ही रहा था तभी शिनचैन हाथ पकड़ लेता है टाइट करके और कहता है, सुनो। विंग को पास करता है शिनचैन। शिनचैन को विंग देखता है और कहता है, जी मम्मा। शिनचैन कहता है, जो भी तुम्हारे दिल की बात है उससे कह देना। विंग समझ नहीं पाता। शिनचैन कहता है, कल जो बात हुई थी हमारी। विंग हाँ में सिर करता है। शिनचैन कहता है, जाओ। विंग चला जाता है वांग जी के पीछे। वांग जी विंग के साथ आगे बढ़ता है। विंग पास आता है। वांग जी धीरे से विंग का हाथ पकड़ता है और वो विंग को लेके जाने लगता है। विंग देख रहा था वांग जी को। फिर वो पास वाले एक छोटे से जंगल में एंटर होता है और वहाँ पे एंटर होने के बाद वो विंग को लेके जाता है। एक पत्थर था, वहीं पे जाके बैठ जाता है और धीरे से विंग को अपनी लैब पे बिठाता है। विंग बैठ जाता है। विंग शर्मा रहा था। वांग जी कहता है, विंग। विंग देखता है और कहता है, जी
वांग जी कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, सीरियस है। विंग कहता है जी। वांग जी कहता है एक सच बताऊं जो आज तक कभी तुम्हें नहीं पता। विंग कहता है हाँ बताइए। वांग जी कहता है मैं गूसू का प्रिंस हूँ और होने वाला किंग। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और हैरान होता है। विंग कहता है क्या? वांग जी कहता है विंग तुरंत ही मन में सोचता है मम्मा ने कहा था कि गगा मुझे कुछ बताएंगे, क्या ये वही बात है? तभी वांग जी कहता है मैं तुम्हारे साथ इतने टाइम तक था, बट विंग अब मुझे वापस महल जाना होगा क्योंकि टाइम आ चुका है मेरे जाने का। विंग देखता है और कहता है अच्छा तो आप यहाँ से जाना चाहते हो? तभी वांग जी कहता है विंग कहता है तो फिर क्या होगा अब? वांग जी कहता है मेरे गगा की शादी है, मेरा मतलब एंगेजमेंट है, फिर शादी होगी तो मुझे वापस जाना होगा, प्लस मुझे किंग का ओहदा भी संभालना है, इसलिए वापस जाना होगा। विंग कहता अच्छा। वांग जी कहता यही बताना था मुझे तुम्हें। विंग कहता ठीक है तो क्या हम सब चलेंगे? वांग जी देखता विंग की तरफ और कहता है नहीं। विंग कहता अच्छा कौन कौन जाएगा आपके साथ? वांग जी कहता है कोई भी नहीं। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता और वांग जी की लैब से उठ जाता है। वांग जी देख रहा था। विंग कहता कोई भी नहीं मतलब? तभी वांग जी कहता है मैं अकेला जाऊंगा। तभी विंग देखता है और कहता है और मैं? वांग जी कहता है तुम यहीं रहोगे? विंग कहता है मम्मा ने मुझे सब बताया, आप मुझे लेके आए थे जब मैं छोटा था। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता तो आप मुझे लेके भी जाओगे ना अपने साथ? वांग जी कहता वो उठ जाता और कहता नहीं विंग। विंग कहता क्यों? आप जब लेके आए थे तो मुझे लेके भी जाओगे ना अपने साथ? और विंग तुरंत ही वांग जी को हक कर लेता। वांग जी विंग को देखता, उसे यही सब फेस नहीं करना था, बट वांग जी अब बड़ा हो गया समझदार, तो उसे समझाना तो पड़ेगा ही। वांग जी धीरे से विंग को सहलाता और कहता विंग गगा ने तुम्हें सब कुछ बताया होगा, चलो ठीक है अच्छी बात है, मैं भी बताता हूँ। मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम बहुत छोटे से थे प्यारे से, मुझे तुम बहुत पसंद आए थे, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले आया बचा के। तुम्हें मेरे फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, किसी को दे रहे थे, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें लोग वैसी केयर से रख पाएंगे जैसे मैं रख रहा था। मुझे डाउट था कहीं तुम्हारी परवरिश में कोई कमी ना हो जाए, तुम्हें किसी चीज़ की कमी ना हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले आया और तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, नहीं सोचा अपनी फैमिली के बारे में, और मैंने तुम्हें इस काबिल बना दिया कि तुम अकेले सर्वाइव कर सको। सच में अब तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस इतना ही किया तुम्हारे साथ। और मैं तुम्हें कह नहीं पाया कभी, लेकिन गगा को पता था कि मैं कभी ना कभी जाऊंगा वापस। अब तुम बड़े हो गए, तुम अकेले रह सकते हो, तो मुझे जाना होगा। तुम्हें मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, मुझे अच्छे से पता है, मेरे बाबा तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि फिर से आर्ग्यूमेंट होगा, और मैं इतने साल बाद जा रहा हूँ तो मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए। और वैसे भी सिंपल सी बात है, मेरा और तुम्हारा कोई रिलेशनशिप नहीं है, मैंने तुम्हें बड़ा किया, इतना ही मेरा काम था, तुम्हें हर चीज़ की समझ देना, तुम्हें बस काबिल बनाना, इतना ही मेरा काम था। अब मुझे वापस जाना होगा, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना होगा। तुम्हें भी बता के जा रहा हूँ, जैसे गगा को बता के जा रहा हूँ। विंग कहता आप अपना परिवार छोड़ दोगे? वांग जी कहता है वो भी मेरा परिवार है, उसे भी तो मैंने छोड़ा था विंग। विंग कहता नहीं आप नहीं जा सकते, मैं नहीं जाने दूंगा। वांग जी दूर करता है और कहता विंग काम डाउन, इस तरीके से रिएक्ट मत करो बच्चों की तरीके। विंग कहता मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगा, मुझे लेके चलो अपने साथ, मैं नहीं रह पाऊँगा। वांग जी कहता है क्या तुम गगा के बिना रह लोगे? विंग सोचता है, विंग कहता नहीं,
उन्हें भी लेके चलो। वांग जी कहता, नहीं ले जा सकता, मैं किसी को नहीं ले जा सकता अपने साथ, मुझे खुद जाना होगा। वांग जी के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वांग जी अभी किसी को भी अपने साथ नहीं ले जा सकता था, उसे कुछ नहीं पता कि वहाँ जाने के बाद क्या होगा। विंग कहता, मुझे जाना है आपके साथ, बस मैंने कह दिया, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, आप मेरे बिना कहीं नहीं जा सकते। वांग जी कहता, विंग आर्ग्यूमेंट नहीं करते, समझ में आया? थोड़ा सा वांग जी हाश होता है। विंग थोड़ा डर जाता है और बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता है, आप मुझे डांट रहे हो। वांग जी फिर कंट्रोल करता है और कहता है, ऐसा नहीं है विंग, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि देखो, मैं नहीं ले जा सकता, समझो मेरी बात को। विंग कहता है, मैं नहीं रह सकता आपके बिना। वांग जी कहता है, रहना पड़ेगा विंग, स्ट्रॉन्ग बनो। वैसे भी पहले तुम मेरे साथ रहते थे परमानेंट, फिर धीरे धीरे करके अकेले रहने लगे ना, तो अब रह लोगे, बड़े हो जाओ, समझ में आया? विंग देख रहा था। वांग जी कहता, मेरी बात ख़त्म हो चुकी है, मुझे जाना होगा, मुझे लेट हो रहा है। वांग जी जाने लगता है। विंग तुरंत ही हाथ पकड़ लेता है अपने दोनों हाथों से, छोटे छोटे प्यारे प्यारे वांग जी के एक हाथ को। विंग कहता, गगा। विंग इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखें पूरी रेड थी और रो रहा था। वांग जी उसे देख नहीं पा रहा था ऐसे, बट वो क्या करे, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था इमोशन में। वांग जी टर्न होता है और कहता है, क्या है विंग? विंग कहता, मत जाओ। वांग जी कहता है, जाना होगा, अब मैं पीछे नहीं हट सकता, मैंने बहुत साल वेट किया है, अब पीछे नहीं हट सकता। ये एक इम्पोर्टेंट मौका है, जब मैं बिना जाए रह नहीं पाऊँगा, समझो मेरी भी फैमिली है, मुझे भी जाना होगा, अब और नहीं। विंग से हाथ छुड़ाने लगता वांग जी। विंग टाइट करके वांग जी का हाथ पकड़ता है, कहता, गगा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मुझे कुछ कहना है। वांग जी देख रहा था। विंग कहता, आपसे कुछ बताना है। वांग जी कहता है, क्या बताना है? विंग कहता, मैं आपसे प्यार करता हूँ। वांग जी सुनता पहले तो नॉर्मली, फिर बड़ी बड़ी आइज़ करता है और हैरानी से घूर घूर के विंग को देखता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था वांग जी को। वांग जी के जिन हाथों को विंग ने भी पकड़ा हुआ था टाइट करके, वांग जी झटके से छुड़ाता है और विंग के शोल्डर से पकड़ के अपने पास करता है और कहता है, क्या कहा तुमने? विंग देखता है आइज़ ब्लिंक करके और कहता है, काका आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी विंग को गुस्से में देख रहा था। वांग जी कहता, दिमाग ठीक है ना? तुम और मैं, किस तरीके का प्यार? विंग समझा नहीं मैं। वांग जी एक भी डाउट नहीं चाहता था, क्या पता वो गलत समझ ले, विंग वैसे भी उसे प्यार करता है, वो भी तो करता है, बट ये चीज़ इस तरीके से सुनने के बाद थोड़ा सा वांग जी डर गया था, कहीं ये वो वाला प्यार तो नहीं, लवर वाला, इसलिए वो एक बार कंफर्म करना चाहता है। वांग जी खुद को काम डाउन करता है और कहता, विंग तुम मुझे प्यार करते हो है ना? विंग कहता है, वांग जी कहता है, किस टाइप का प्यार? जैसा मैं तुम्हें करता हूँ। विंग कहता, हाँ, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मुझे बस आप चाहिए। वांग जी देख रहा था, ये उसके प्यार से डिफरेंट था। वांग जी कहता, विंग किस तरीके का प्यार? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तभी विंग देखता है और कहता, काका मुझसे शादी कर लो। अब वांग जी कंफर्म होता है। वांग जी विंग को घूर घूर के देखता है और कहता, क्या कहा तुमने? वांग जी ग्रिप को टाइट करता है और विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी कहता, प्यार, शादी, तुम किस जोन में जा रहे हो? तुम किस तरीके का प्यार करने लगे हो? मतलब तुम मुझसे लवर वाला प्यार करते हो? विंग हाँ में सिर करता है। विंग कहता, मैं आपको अपना अल्फ़ा बनाना चाहता हूँ और मैं आपका ओमेगा बनना चाहता हूँ। काका मैं आपके अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकता, कभी नहीं। मम्मा कहती हैं कि कभी शादी होगी तो मेरी लाइफ में भी अल्फ़ा आएगा। मुझे बस आपका ही चेहरा दिखता है, आपके अलावा किसी का नहीं।
वांग जी सुनता तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता। वांग जी कहता विंग स्टॉप। विंग कहता नहीं होगा। वांग जी कहता विंग